पार्टी ने अगले लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तरह तरह की अफवाहें उड़े पर अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है वैसे इस दफे भी करेगी। और नकुल नाथ जी जैसी एआईसीसी घोषित करती है तो नकुल नाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। कमलनाथ जी, ये अफवाहें क्यों चली? देखिए, आप लोगों ने चलाई। जब उस दिन में से प्रमोद कृष्ण का पूछा, मैंने तो उस संदर्भ में कहा कि कोई बना हुआ नहीं है। नहीं तो एआईसीसी के प्रवक्ता ने ऐसा क्यों बयान दिया आपके खिलाफ? उसका खंडन किया जितेंद्र ने, ऐसा जोर से खंडन किया, उसको शो कॉज नोटिस दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से पूरे देश में हवा चली, छिंदवाड़ा में हवा चली, छिंदवाड़ा के जनता, नेता, आपके समर्थक सभी परेशान है कि कमलनाथ जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपको स्पष्ट करना चाहिए कि मैंने तो 5 दिसंबर को अपना इस्तीफा दे दिया था। मैं कहा था 4-5 दिन बाद इसको आउट करना। मैंने आउट किया नहीं। मेरे से पूछा किसको बनाना है, मैंने कहा इन जातियों में से बना ली, वैसे ही हुआ। कौन सी परेशानी है? तब नकुल नाथ जी कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे ना? मैंने कह दिया, कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी लोकसभा चुनाव के लिए। इससे और क्या कहूँ? मध्य प्रदेश में या देश में प्रचार के लिए आपकी क्या भूमिका होगी? मैं प्रचार करूंगा जैसे हमेशा करता हूँ। विपरीत स्थिति होने के कारण भले ही हम परासिया कम वोट से जीते हैं, लेकिन जीत तो जीत होती है। और इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। 3 प्रदेशों में चुनाव हुआ। छिंदवाड़ा तीनों प्रदेश में एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां सारे के सारे विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में आई। तो इसका श्रेय आप लोगों को जाता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अगले 1.5-2 महीने में होने जा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव में बहुत अंतर होता है। विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, इसलिए गुटबाजी होती है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में गुटबाजी नहीं होती क्योंकि एक ही उम्मीदवार होता है। और इस बारी भी लोकसभा के लिए मैं आप लोगों का उम्मीदवार हूँ। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुल नाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। तो मुझे आप सबसे यही उम्मीद है। 42 साल आपने कमलनाथ जी और नाथ परिवार का साथ दिया है, अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार, वही विश्वास और वही आशीर्वाद नाथ परिवार को देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।